नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मोहित भटगांव एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नई जानकारी और पुराने इतिहास के विषय में। इसमें होता क्या है ना कि भाई कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, कई बार आदमी को सोच समझ कर बोलना चाहिए, अपने शब्दों का सही चयन करना चाहिए और भाषा में शालीनता रखनी चाहिए। ये छोटी छोटी कुछ कमियां ऐसी हो जाती है कि जो एक बहुत बड़ा नुकसान कर देती हैं, जीवन में भी, इतिहास में भी, और एक भूखंड और एक दायरे में भी। तो यही इसी गलती का आज जिक्र करेंगे हम कि कैसे ये गलती हुई और इस गलती का क्या क्या नतीजा देश को भुगतना पड़ा। तो हम शुरुआत करते हैं। इसमें शुरुआत दौर है जो 1937 से 47 के बीच का दौर है। 1937 में मुस्लिम लीग नामक पार्टी बनी थी जिसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना को अंग्रेज सरकार, अंग्रेज हुकूमत उकसा रही थी कि आप एक अलग देश की मांग करो, क्योंकि अंग्रेजों की यही दशा रही है, कहीं भी उन्होंने शासन किया है तो वो वहां बंटवारा करके ही गए हैं ज्यादातर। अंग्रेजों ने लगभग 71-72 देशों पे राज किया और हर जगह उन्होंने यही फूट डालो राज करो की नीति अपनाई है। तो फिर यहाँ कैसे चूक जाते वो? उनका तो मकसद ही वो था, फूट डालो राज करो। भारत में 565 रियासतें थी। 565 रियासतों के सभी को ऑफर किया गया था कि आपकी हम खुल के मदद करेंगे, आप अपना राष्ट्र बनाओ, अलग राष्ट्र बनाओ। लेकिन 565 रियासतों में से केवल 3 रियासतें ऐसी थी जो ये इनकी उनके बहकावे में आ पाई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर था, हैदराबाद था और गुजरात जूनागढ़ था। ये 3 रियासतें थी। बाकी तो 562 भारत को अलग राष्ट्र मानने से इनकार कर रहे थे कि भाई भारत में ही हम सम्मिलित रहेंगे। तो इसमें होता क्या है कि भाई जब उन्होंने नहीं देखा कि भाई रियासतें में से नहीं मान रही, तो उन्होंने दूसरा चाल चली। वो थी सांप्रदायिक चाल, धर्म की चाल। तो उन्होंने कहा कि भाई जिन्ना को उकसाया। दरअसल जिन्ना पे उनकी नज़र पहले से ही थी, जब वो लंदन में डिग्री करने गए थे तो उसी समय से उनकी नज़र थी। तो उनके कहे सुने में आकर ही जिन्ना ने 1937 में मुस्लिम लीग की स्थापना करी और लोगों को धीरे धीरे उकसाना, बहकाना और मांग करना कि भाई हमें तो अपना धर्म आधारित नया देश चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। तो ये चीजें थी। इस चीज में फिर धीरे धीरे वो अपना वकालत कर रहे थे, लोगों के जनरल मीटिंग ले रहे थे और धीरे धीरे भारत में फैल रहे थे इस मांग को लेकर के। लेकिन मुसलमानों ने भी उस समय पे जिन्ना की जो अलग देश की मांग थी उसको ठुकरा दिया था। और कुछ एक चुनिंदा मुस्लिम लीग के नेता जो शामिल थे उसमें वही मांग कर रहे थे, बाकी तो मुसलमानों ने तो सिरे से निकाल दिया था। और कई ऐसी दस्तावेज और ऐसी टिप्पणियां और ऐसे इतिहास में जानकारियां भी मिलती है कि भाई जिन्ना को काफी सारे जगह पे जूतों की फूल जूतों की मालाओं से सम्मानित किया गया था, जूते पहनाए गए थे, जूतों की माला। तो ये चीजें काफी सारी चल रही थी। तो उसमें 1937 से ही लगातार मांग चली। ऊपर से ये दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था। दूसरा विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने देख लिया था, उनको 1942 में ही लग गया था कि भाई अब हम ज्यादा दिन शासन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी स्थिति जो थी वो आर्थिक रूप से बहुत ही डाउन चली गई थी। तो उसमें होता क्या है ना कि भाई तो उन्होंने अंग्रेजों ने 1942 के बाद ही जो नेता थे उनसे संपर्क करना शुरू किया, पावर ऑफ अटर्नी के बारे में बताना चालू करा, धीरे धीरे कैसे क्या किया जाएगा, कैसे क्या। तो ये सब चीजें चल रही थी उसी टाइम पे। 1940 में तो घोषणा ही हो गई थी कि भाई हम आजाद नहीं संभाल पाएंगे। तो ये चीजें चल रही थी। उधर से जिन्ना जो था अपने अलग देश की मांग कर रहा था, धीरे धीरे अपने क्षेत्र वाइज मीटिंग रख रहा था, धीरे धीरे लोगों को बहकाने की, फुसलाने की कोशिश भी कर रहा था।
इसमें जो मुस्लिम लीग था उसको सबसे ज्यादा डोनेशन और सबसे ज्यादा जो आर्थिक मदद थी वो अंग्रेजों की देन थी, इनके बस की नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, इनको आर्थिक मदद देते रहे और ये अपना धरातल पे जहर फैलाने का काम, लोगों को बहकाने का काम करते रहे धीरे धीरे। लेकिन फिर भी दूसरे देश की मांग के लिए कोई वो बात थी नहीं, केवल मुस्लिम लीग के अलावा थी, बाकी मुसलमान भी इसके विरोध में ही थे। जैसे जो और मुस्लिम नेता थे वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इसके अलावा बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह। इस प्रकार के जो और मुस्लिम नेता थे वो कोई भी इसके पक्ष में नहीं था, क्योंकि उनकी थ्योरी ये थी, उनका मानना ये था कि एक तरफ से तो भारत हो जाएगा, दूसरी तरफ चाइना एक शक्तिशाली देश है, ये हमारे को किसी भी प्रकार से संपन्न और संपत्ति युक्त नहीं बनने देंगे नए देश को किसी को। तो उनका स्पष्ट ये कहना था कि हम भारत में ही रहेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो ये जिन्ना थे, जिनको प्रधानमंत्री बनने की चूल थी, उन्हीं का एक देन थे कि भाई मेरे को तो नया राष्ट्र चाहिए। तो इसी बीच में 1947 में जब अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि भाई अब आप पावर ऑफ अटर्नी के बारे में कोशिश करें और उसकी जांच पड़ताल और कागज पत्री तैयार करें, तो उसमें होता क्या है कि जिन्ना जो था वो अलग देश की मांग कर रहा था, ऊपर से अंग्रेज इस चीज को घी डालने का काम कर ही रहे थे आग में, क्योंकि उन्हीं की देन थी ये सोच, ये मानसिकता। तो फिर होता क्या है कि तो इस बात का गांधी जी को पता चला कि भाई अभी चलो ये समय आ चुका है, अब तो जिन्ना से बात करनी चाहिए। तो उन्होंने जिन्ना को बुलाया था और जिन्ना से बात करी थी। तो जिन्ना बोले कि मेरे को तो प्रधानमंत्री बनना है। तो गांधी जी कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री तो ठीक है, लेकिन देश का बंटवारा क्यों चाह रहे हो? तो वो कहते हैं कि भाई मेरे को प्रधानमंत्री ही बनना, प्रधानमंत्री के लिए मेरे को अलग देश चाहिए। तो बोला अलग देश का क्यों है, आपको इसी देश का प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो ये बात सुन के जिन्ना भी चुप हो गया, उसको भी मन में लाडू सा फूट गया, उसके मन में भी लालच जग गया कि भाई अलग से तो और बढ़िया हो जाएगा। तो वो बोला ठीक है जी, कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो ये बात चल रही थी और ये तय भी हो गया था। लेकिन फिर यही बात आगे चल के कांग्रेस की जो नेता थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, तो उनके पास भी पहुंची। तो उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में ये कह दिया उसी टाइम पे कि भाई जब जिन्ना प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, प्रधानमंत्री तो दूर की बात होगी, मैं इसको अपनी कैबिनेट में मिनिस्टर का चपरासी भी ना लगाऊं। जवाहरलाल नेहरू ने ये शब्द कह दिए थे और ये शब्द तीर की तरह जिन्ना के सीने में चुभे। और इन्हीं शब्दों की वजह से जो जिन्ना के डॉक्टर थे, पर्सनल डॉक्टर थे, उन्होंने ये भी कह दिया था, देश को ये भी संदेश दिया था कि भाई जो जिन्ना है ना वो ज्यादा समय के लिए नहीं है, क्योंकि इनको बोन टीबी नामक एक बीमारी है। बोन टीबी है, ये मुश्किल से मुश्किल 5-6 महीने जी पाएंगे, इससे ज्यादा ये जिएंगे भी नहीं। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए गांधी जी ने उनको ऑफर भी दिया था कि इसी देश के प्रधानमंत्री बन जाओ। लेकिन बात उल्टी पड़ गई, ना किसी ने देश ने डॉक्टर की सुनी ना कुछ और जवाहरलाल नेहरू के ये तीखे शब्द जो उसके सीने में तीर की तरह लगे, इस ने सारा मामला बिगाड़ दिया। इस वजह से इन शब्दों ने, मैं शुरुआत में इसीलिए कह रहा था कि शब्दों का चयन कब सोच समझ के करना चाहिए और भाषा का शालीनता बरतनी चाहिए। तो इन शब्दों ने एक अखंड भारत के उसको तोड़ते हुए एक नया देश जन्म पैदा करवा दिया, वो था पाकिस्तान। और उस पाकिस्तान आज भी हमारे परेशानी का कारण बना हुआ है। तो कुछ चीजें ऐसी, कुछ भूलें ऐसी हो जाती हैं। और ये जो उस समय मारकाट हुई, क्या 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 हुआ, वहां से इधर, इधर से उधर, तो बहुत सारे रेलगाड़ी बैलगाड़ी और ये लाशों से लदी हुई इधर उधर हुई, ये सभी जानते हैं। लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई इस बंटवारे में। ये संसार का एकमात्र ऐसा बंटवारा होगा जो इतनी लाशों पर बना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे फिर वही विनती करता हूँ कि अपने शब्दों को और अपनी भाषा को
थोड़ा हाथ ध्यान से रखना चाहिए, साथ भाषा शालीन रखनी चाहिए और शब्दों का जांच परख कर चयन करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।